we have already watched the time. है नहीं कुछ? Let's cancel. Actually, मेरे हिसाब से तो the most important thing in any convention should always be the chapter part. Because until unless we work with this is मेरे हिसाब से तो ये एक फोरम है जहाँ पे फाउंडेशन और चैप्टर्स 1 to 1 होते हैं और बाकी चैप्टर्स का काम देखने का आपको मौका मिलता है, आपने जो काम किया वो दिखाने का मौका मिलता है। मेरे हिसाब से तो कन्वेंशन का तो मेन रोल ये भी होता है कि जब तक हम चैप्टर्स हम लोग यहाँ आकर एक साथ बताएंगे नहीं हम क्या काम कर रहे हैं, तो बाकी चैप्टर्स को क्या प्रेरणा मिलेगी और क्या रास्ता मिलेगा। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल शॉर्ट में शुरू कर देते हैं। टुडे वी आर ऑल हियर। पहले तो हमारे सारे फाउंडर प्रेसिडेंट, हमारे पूरी बॉडी, आप सबका, चैप्टर्स प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी और मेंबर्स का यहाँ तहे दिल से स्वागत करती है, धन्यवाद देती है कि आप सब इतनी मात्रा में आए। और जैसा कि आज पीसी छाबड़ा जी ने बोला और हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट ने बोला कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट अटेंडी दैट वी हैड, और जोरदार ताली बनती है चारों के लिए, पीसी छाबड़ा साहब के लिए, शरद सेठी साहब के लिए, निकेतन जी के लिए और हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट राम सिंह के लिए, और बड़ौदा चैप्टर के हमारे सर बैठे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ही इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस टीम। So today we come to the third session of the day, which is one of the most important one according to me, which is always the future growth of JES, which is the chapter presentation। और जैसे मैंने कहा कि मैं हरदम ये बिलीव करता हूँ, मेरी आज 12 साल की जर्नी, 13 साल की जर्नी हो गई JES के साथ। जब तक चैप्टर्स हम लोग नहीं इंटरेक्ट करेंगे आगे की जर्नी पता नहीं पड़ेगी। सो 3-4 चीजें मैं यहाँ पर पहले ही डिक्लेयर कर दूंगा जो नियम छोटे से हैं। एक तो हर चैप्टर को 3 मिनट के ऊपर का समय नहीं मिलेगा। 3 minutes is the maximum that they have to present in very short presentations तो शायद आ चुके हैं। Second, it will be zone wise, हम zone wise जाएंगे और एक जोन के चेयरमैन आके बात करके फिर वो जोन के पूरे चैप्टर्स को मैं इनवाइट कर लूंगा। थर्ड पार्ट इज, मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ जितने अध्यक्ष और सचिव हैं उनके अगर काउंटर पार्ट नहीं है और उनके कोर कमेटी के लोग यहाँ आए हैं तो उनको फोन करके बुला लें ताकि वो गरिमा रहे इस सेशन की। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो फाउंडेशन व्यू करता है। और चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम लोग अवार्ड इसी सेशन में देंगे और हमारे जूरी जो है राज सिंह साहब यहाँ बैठे हैं वो देख रहे हैं आपके कार्य को और उसके हिसाब से वो अवार्ड दे देंगे। सो लेट्स बिगिन। मेरा तो ऐसा मानना है कि दुनिया में वैसे तो लाखों लोग आते हैं जाते हैं, धन्य वही है जो कुछ कर दिखला पाते हैं। तो जो कर दिखलाए हैं जिन्होंने वर्ष भर में वो यहाँ दिखलाएंगे। और लेट्स बिगिन और विल स्टार्ट विथ द सेंट्रल जोन। हमारे आरसी जैन साहब जो जोन चेयरमैन है, मैं उनको अनुरोध करूंगा वो आए और शुरू करें, फिर एक के बाद एक चैप्टर्स में चैप्टर्स के नाम भी सीक्वेंशियली डिसाइड बता देता हूँ। फर्स्ट इज भोपाल, सेकंड इज इंदौर एंड थर्ड इज उज्जैन। वो सीक्वेंस में अपना अपना प्रेजेंटेशन रेडी रखें प्लीज। आरसी जैन साहब प्लीज। सभी को सादर जय हिंद। सबसे पहले भोपाल चैप्टर के बारे में। भोपाल चैप्टर जैसा आप सब लोग जानते हैं कि शुरू से ही बहुत उत्साही और सारे धार्मिक कार्यों समेत सभी कार्यों में बहुत आगे रहा है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक एक्टिविटी जो की है इसमें पर्यावरण के लिए कार्य किया है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं और अभी प्लांटेशन के लिए भी काम किया है। इस तरीके से उन्होंने जो अपने स्कॉलरशिप में जो बच्चों को सहयोग करने के लिए काम किया है, तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी काम किए। बाकी जो अपने बारे में वो प्रेजेंटेशन के द्वारा अपने सारे कार्यों को विस्तृत विवरण देंगे, तो मैं आदरणीय मनिया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूँ सारी चीज़ों को क्योंकि समय कम है। मनोज जी आप आए और अच्छा राइट। एक मिनट। तो मेरे को कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम दो चीजों पे बहुत ज्यादा काम करें। एक है पर्यावरण के ऊपर और दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में। ये दोनों क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं और बाकी चीजें मैं समझता हूँ इसके साथ में कनेक्ट हो जाएंगी। इतना क्या करना, शॉर्ट स्वीट एंड सॉल्व। मनोज जी अमिताभ जी मनोज जी प्लीज। जोरदार तालियां भोपाल चैप्टर के लिए प्लीज।
Good evening, friends. I am Manoj Jain, MK Bharat Bhopal, Secretary to JS Chapter Bhopal. Thank you so much to give this opportunity. Please start slide. As you said कि हमें शिक्षा और पर्यावरण पे काम करना है. हमने हमारा ये गौरव की बात है कि श्री शरद जी तामोट जो इस बार चेयरमैन गो ग्रीन कमेटी के रखे हैं वो भोपाल चैप्टर से ही है. हमारी कमेटी का जो स्लोगन है, हम लोग हमेशा इस पे प्रयास करते हैं और हमारा स्लोगन है निरंतर प्रयास. हमारे जो उद्देश्य है और जिस पर हमने फोकस किया है, जो हमने इस वर्ष 3 प्रोजेक्ट लिए हैं, उस प्रोजेक्ट में समाज का विकास, देश का विकास, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है. संगठित युवा और स्वावलंबी युवा, ये दूसरा प्रोजेक्ट है. और तीसरा संपूर्ण समाज, शिक्षित समाज, ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है. ये स्लाइड के माध्यम से यह दिखा रहे हैं हम आपको कि जो हमने सारे प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं. हमारे ये बोर्ड ऑफ जी हाँ, जियो और जीने दो, पर्यावरण का दुश्मन, प्लास्टिक, वृक्ष बचाओ, पुण्य कमाओ, स्वच्छ भोपाल, हरा भरा भोपाल. हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री शरद चंद्र जी सेठी, जिनका आज जन्मदिन भी है, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं. अध्यक्ष अमिताभ जी मनिया, वाइस प्रेसिडेंट श्री महेंद्र जी जैन, श्री सुनील जी जैन, सेक्रेटरी मैं स्वयं मनोज जैन, एमके भारत, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर रियाज जैन, और हमारे जो ट्रेजरर हैं वो चंद्रेश जैन. सेक्रेटरी लिखा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री राकेश जी जैन. कोई बात नहीं सर. कल्चरल सेक्रेटरी संजय जी जैन और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर आरसी जैन. अभी इस वर्ष हमने एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग अवार्ड का फंक्शन रखा था, जिसमें मध्य प्रदेश शासन से राजस्व मंत्री भूपेंद्र जी पटेल वो भी वहां बता रहे थे. और हमने इस वर्ष का जो एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग अवार्ड है वो इंजीनियर IAS शोभित जी जैन को दिया था. थोड़ा फास्ट करें भैया, मेरा 2 मिनट हो जाएंगे अभी जल्दी से. इंजीनियर्स डे का भी कार्यक्रम हमने रखा और इस वर्ष इंजीनियर्स डे पर हमने पूरे पर्यूषण पर्व पर भोपाल के कई सारे जनालयों में जैन इंजीनियर सोसाइटी की ओर से प्रतियोगिताएं आयोजित की थी. और जैन इंजीनियर्स का प्रचार प्रसार हमने पूरे भोपाल के जैन समाज में करने का प्रयास किया था. ये उस कार्यक्रम की झलकियां हैं. और हमने इस वर्ष उसी कार्यक्रम के तहत देश में आजादी के अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसके लिए भारत के लिए समर्पण के भाव से हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी माननीय मंत्री जी के सानिध्य में वहां पर मनाया था. इस वर्ष 75वां वर्ष आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी ने दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण किए. इस हेतु समाज के 75 वरिष्ठ जनों को हमने आमंत्रित किया था और 75 दीप भोपाल के संपूर्ण जैन समाज के जो वरिष्ठ जन थे उनसे 75 दीप जलवाकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का हमने आचार्य दीक्षा पदारोहण दिवस मनाया था. हमारा एक रेगुलर प्रोजेक्ट है. पिछले कई वर्षों से हम वहां भोजपुर के पास एक जो गौशाला है उसमें ये सहयोग देते रहे हैं. घास आदि जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो हमारे JES चैप्टर की ओर से माननीय श्री संजय सेठी के सानिध्य में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं. ये हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है. शिक्षा के क्षेत्र में भी एक स्नेह मिलन भी हमने इस वर्ष आयोजित किया था. उसकी कुछ झलकियां आपके बीच हैं. ये जो स्नेह मिलन है वो गो ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर समर्पित था और हमने गो ग्रीन के माध्यम से भोपाल में अनेक जगह वृक्षारोपण किया और ये संकल्प लिया कि वो जो पौधे हैं जब तक कि वो वृक्ष नहीं बन जाएंगे तब तक उसका पूरा का पूरा संरक्षण हमारा JES ग्रुप भोपाल करेगा. 15 अगस्त पर इंडिपेंडेंस डे पर हमने कई सारे स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की और वहां पर बच्चों को पुरस्कार वितरित किए. एक
स्कूल का प्रोजेक्ट पिछले कई वर्षों से जेईएस भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। तामोट गांव में माननीय श्री हमारे सहयोगी शरद जी तामोट के सहयोग से तामोट गांव में एक स्कूल को हमने गोद ले रखा है और उस स्कूल में छात्रों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं लगती हैं वो जेईएस चैप्टर भोपाल हमेशा उसके लिए समर्पण भाव के साथ कार्य करता है। कुछ समय पूर्व हमने सिद्धोरकोट की धार्मिक यात्रा भी की थी और वहां पर हमारे ही इंजीनियर श्री प्रीति सुनील जी तामोट जी के सहयोग से डैम का भ्रमण भी किया था। ये कुछ झलकियां शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा मैंने आपको बताया, स्कूल में स्कॉलरशिप का भी हम लोग हर वर्ष 2 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। ये उसकी कुछ झलकियां आपके सम्मुख है। भाई थोड़ा फास्ट करें, मेरे 3 मिनट में 2-3 सेकंड ही रह गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। पहली बार बोला ना, अब अगले वाले लोग ध्यान रखेंगे आपसे। ऐसा मुझे लगता है आपके प्रेजेंटेशन से। और मैं बुलाना चाहूंगा इंदौर की टीम को, और एक मेरी रिक्वेस्ट है, वहां पर एक आपके चैप्टर का बंदा वहां अगर बैठ जाए तो नेक्स्ट को बराबर करेगा। और थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। मैं इंदौर से अध्यक्ष सचिव जो भी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वहां प्लीज आइए। मंच में सभी सम्मानित सर माइक सामने हेलो। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो किसी कारण से नहीं है, तो मैं एज सचिव क्या बोलते हैं आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ आपको जानकारी देना है। जो जेईएस इंदौर ने कार्यकाल में आंदोलन किए हैं। सबसे पहले हमारा जेईएस हुआ था 25/4 को हमारी बॉडी का रिटर्न हुआ था। उसके बाद इसमें हमने क्या बोलते हैं हमारे जो भी 4 प्रेसिडेंट, उपाध्याय, सचिव का गठन किया। इसके अलावा हमने जो आगे का हमारे जो गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स जो है उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने कोविड काल में जून के थ्रू हमने आगे के प्रोग्राम करने की कोशिश करी है। पहला हमने प्रोग्राम करा था पर्यावरण बिगड़ रहा है, सुधर रहा है। इसलिए हमारे जो पर्यावरण की बात है, यशवंत मारू जी थे जिन्होंने उद्बोधन इस बीमारी के बचाव में और सावधानी के तरीके से बताया। इसके अलावा इस व्याख्यान में प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ श्री चंद्रशेखर जी आजाद ने इस बीमारी से बचाव एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के योग की जानकारी दी। आगे मैं अखिलेश जी को कह रहा हूँ। थैंक यू जितेन। चूँकि कोविड अपनी चरम सीमा पे था तो हमने जो भी हमारे जैन इंजीनियर सोसाइटी के इंदौर के चैप्टर अधिकतर जूम मीटिंग में ही आयोजित करे थे। और इसकी अगली कड़ी में हमारे अखिलेश जैन जो कि वास्तु शास्त्र में विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जेईस के मेंबर भी हमारे और सह सचिव भी हैं, उन्होंने ज्योतिष और वास्तु में दोनों का महत्व इस विषय पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। इसकी अगली कड़ी में 4 जुलाई को एक इकोनॉमिकल लीगल सेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें हमें भारतीय जैन संगठन के श्री निरंजन जी जैन, उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छे पहलू पे और बिंदुओं पे जानकारी दी थी, जिसके बारे में अभी तक अनभिज्ञ है, जो कि हमारे एक बड़े समाज के वर्ग के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। और इसमें करीब 175 से ज़्यादा श्रोता इस मीटिंग में उपस्थित रहे। इसके बाद दिनांक 11 जुलाई को
11 जुलाई को एक वृक्षारोपण का आयोजन, वहाँ की एक अतिशय क्षेत्र आप सभी परिचित होंगे, गोबड़गिरी में है, इंदौर में। तो वहाँ पे सभी जैन इंजीनियर सोसाइटी के जो सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा एक वृक्षारोपण का आयोजन किया गया और इसमें बहुत ही दुर्लभ प्रजातियों के पौधे को, जो कि अखिलेश जैन वास्तु के द्वारा कलेक्शन किया गया और वहाँ पे लगाया गया। और लंबी टाइम के लॉकडाउन के बाद ये बहुत ही अच्छा एक दूसरे बोर्ड के प्रसन्नता अनुभव हुआ। इसके बाद हमने अगस्त में एक और जूम मीटिंग की 8 अगस्त में, चूंकि सौर ऊर्जा हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण रिन्यूएबल एनर्जी की कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा बनती जा रही है और इसी के चयन, इसका चयन कैसे करें, इसके फायदे, उसके बारे में हमने एक मीटिंग रखी थी और इसमें इसका एक विशेषज्ञ है दिल्ली के श्री योगेश जी मलिक। उन्होंने प्लांट के चयन के बारे में बहुत ही सार्थक जानकारी दी जो कि हमारे सभी के लिए उपयोगी रही और इसमें हमें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के श्री धर्मेंद्र पाटीदार जी और रायपुर सेक्टर के सदस्य और छत्तीसगढ़ के विद्युत बोर्ड के चीफ इंजीनियर श्री संजीव जी जैन ने काफी उपयोगी जानकारी दी। इसके अलावा जैन समाज की संस्था संपत्ति सेवा समिति के पिछले 30 वर्ष से जारी अन्न वितरण की योजना अक्षय आश्रम में इस वर्ष हमने सक्रिय भागीदारी कर जरूरतमंद समाज जन तक पूरे वर्ष का अनाज उपलब्ध करवाया। इसमें संपत्ति सेवा के समिति के कई माननीय पदाधिकारी और कई अध्यक्ष श्री जैसे भानु कुमार जी जैन, मुकेश जी टोंगिया और अन्य सदस्य और कासलेवाल जी उपस्थित थे। इसके बाद 10 अक्टूबर को एक गरिमामय कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ सदस्य और सभी के चहेते श्री प्रदीप जी जैन, उनका सम्मान करा गया और उनको एक उनकी सेवाओं के लिए एक्सेलेंस इंजीनियर अवार्ड देकर हम सब गौरवान्वित महसूस करा गया। इस प्रोग्राम की खास बात ये थी कि कोविड के बाद पहला ही फिजिकल प्रोग्राम था और इसमें सभी जैन इंजीनियर इंदौर के चैप्टर के मेंबर्स लंबे समय के बाद आपस में मिले और बड़ी प्रसन्नता का उन्होंने महसूस करा। इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो पधारे उसमें मुंबई के श्री भारिल जी, प्रमोद जी भारिल, दमोह की जो वाइस चांसलर है श्रीमती सुधा मल्लिया है, श्री भद्रेश जी सिन्हा जो कि आयशर में है, ऐसे विशिष्ट अतिथि शामिल हुए और आने वाले समय के लिए आने वाले समय में जैन इंदौर चैप्टर के पास कार्यक्रमों की ऐसी लंबी लिस्ट है और आप सबके आशा, आप सबकी आशीष से हम ऐसे ही प्रोग्राम भविष्य में करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मैं जोश नहीं है, जोरदार गाना कर दीजिए। आप सबके लिए लाइन बोलूंगा, किरणों का साथ सुबह तक, सूरज का साथ शाम तक, चांद का साथ रात तक, लेकिन आपका साथ मेरी मुलाकात से आखिरी सांस तक। यस, थैंक यू। ओके, मैं 2 जने का रिक्वेस्ट है। थर्ड नाउ आई थिंक सो आई कॉल अपॉन उज्जैन टीम प्लीज। उज्जैन जी, हाँ कल वो हाथ लगा लेंगे अपने साथ। सर वो उधर से कोई है क्या बंदा, इसको उतार लेंगे? नहीं तो चलो ना आपको उतार लेंगे। अतुल जी आओ, हाथ लगाओ। निर्धन बच्चों की शिक्षा, क्षेत्र में सहायता, सभी हवा पानी की तरह समय समय की सेवा को अनवरत सभी सदस्यों के सहयोग से जारी रखा। कोविड-19 की भयावहता को किसी दानों से कम नहीं थी, ये सभी को पता ही है। उस अवधि में भी सामाजिक संस्थाओं में कंधा से कंधा मिलाकर चिकित्सा सहायता, भोजन व्यवस्था, वैक्सीनेशन, प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता जैसा पुनः कार्य किया गया।
समाज के निर्धन परिवारों को रोजगार की व्यवस्था, सिलाई, कढ़ाई, फाल, पीको, हाफिज, दुकानों का काम दिलवाकर तथा आर्थिक स्तर सुधारना एवं कोचिंग जैसे कार्यों में भी साधारण समन्वय स्थापित करवाने का सफल प्रयास किया गया है। इसमें आपको यह उज्जैन द्वारा जो विशेष कार्य किया गया है, ऐसी अवस्था में जब बहुत गरीब परिवार थे, इसने दिलवा के उसको 10,000 रुपये महीने की इनकम चालू करे उस परिवार को, उस परिवार की खुशी देखने लायक है। मैं बहुत हर्षित से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि उज्जैन जय द्वारा बहुत बड़ा काम किया गया है। नंबर में समाज के निर्धन परिवार को रोजगार की व्यवस्था करेंगे हो चुका है। आयुष्मान कार्ड के बनाने में भी समाज के सर्वेक्षण कर 5 व्यक्तियों को उनके कार्ड बनवाने में शासन स्तर पर बहुत सहयोग किया गया। स्टेट मेंटल योजना में सहयोग किया गया, ऋण राशि उपलब्ध कराने में सहयोग किया गया, व्यापारियों को चैप्टर स्तर में सहयोग किया। ये सारे सहयोग कर हमारे जो जेएस उज्जैन है उनके सदस्यों द्वारा उपलब्ध सहयोग की राशि से उपलब्ध कराया गया। शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति में उच्च शिक्षा करने वाले निर्धन छात्र को हमारे सब साथियों के सहयोग से लैपटॉप उपलब्ध कराया गया है। समस्त जैन सोशल ग्रुप हमारी जो गतिविधियां थी उच्च क्वालिटी की थी, इतने हम लोगों के सारे सहयोग से गए कि उज्जैन स्तर पे हमको जैन सोशल ग्रुप द्वारा उज्जैन का बेस्ट सहयोग करता भी हमको घोषित किया गया है। ये हमारे लिए हमारा ऑडिट बोल सकते हैं, हमारे कार्यों का ऑडिट बोलेंगे। लोकतंत्र चैप्टर की गरिमा में परंपराओं का परिवर्तन करते हुए आगामी वर्षों की कार्रवाई एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन महिला दिवस के रूप में किया गया था, जो महिला ख्यातिमान डॉक्टर चित्रा जैन है, उनका विशेष रूप में मार्गदर्शन किया था। प्रत्येक वर्ष की तरह हमारे द्वारा इस वर्ष वृक्षारोपण के कार्य किए गए। इस बार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति एवं सचिव महोदय के आतिथ्य एवं सानिध्य में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, जैन समाज के गौरव पूर्व मंत्री श्री पारस जी जैन कर्तव्यों से एक्सीलेंस इंजीनियरिंग अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे गौरवशाली संरक्षक सदस्य इंजीनियर आवेश इंडिया को प्रदान किया गया। धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि दीपक जी के मार्गदर्शन में B2B और अन्य गतिविधियाँ जो हमारी जैन जनगणना का काम किया गया और जो हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके द्वारा हम घर घर तक पहुँच पाए और कोविड के पीरियड में हम सबको जो फाइनेंशियल हेल्प कर पाए, वो प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कमती है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, इस मॉडल को दूसरे चैप्टर आजमा सकते हैं, देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। और दीपक जी उसमें सभी को सहयोग करने को तैयार हैं। दीपक जी ने उस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की और पूरी समाज का, पूरे दिगंबर जैन समाज, पूरी चुनाव समाज, पूरी स्थानीय समाज, सभी पूरी जैन समाज का सारा डेटाबेस बनाया गया। और उसमें यही नहीं, डॉक्टर्स के साथ में जो B2B कार्ड की बात की मैंने, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, सबसे वो कार्ड का दिया गया, स्वीकृति दी गई, सहमति दी गई और उसमें डिस्काउंट के को रखा कि कोई भी जैन आदमी आपके पास जा रहा है तो क्या डिस्काउंट देंगे। तो किसी ने 10% डिस्काउंट का ऑफर किया, किसी ने 15% का डिस्काउंट का ऑफर किया, किसी ने 18% का ऑफर किया। और एक चीज़ हम लोग हमेशा रेगुलरली कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गणवेश वितरण का काम। और दूसरा, हेलो, हाँ, थैंक यू। और दूसरा जो है क्या है, स्कॉलरशिप का काम। ये दो काम हमारे प्रोजेक्ट, परमानेंट प्रोजेक्ट हैं जिसको हम कर रहे हैं। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि समय बहुत शॉर्ट है और अजय जी बहुत परेशान। नहीं, मेरे को प्रेशर है। राजेंद्र सिंह साहब मेरे को 4 बार इशारा कर चुके हैं, गाड़ी बहुत लेट है। और जितने ट्रेनशिप वाले भी जो हमारे अतिथि आए हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको ये मतलब फाउंडेशन से मुझे अभी जानकारी प्राप्त है कि सभी का डिनर यहीं पर है, वहाँ पर किसी का डिनर नहीं है, सभी को डिनर यहीं करना है। और रात्रि भोज का जो नहीं करते हैं रात्रि भोज, उनके लिए ऑलरेडी खाना लग चुका है। जिनको जाना है वो जाके खाना खा के आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जोन के उधर। और हमारे सनत कुमार जी हैं, हमारे वेस्ट जोन के चेयरमैन। सनत कुमार जी प्लीज आइए, जोरदार तालियां सनत कुमार जी के लिए। धीरे धीरे
सागर जयदेव राजेश जी पाटनी ने, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट ने नींव रखी थी और वहां से चालू हुआ था हमारा जर्नी। तो जैसा JES औरंगाबाद, जस्ट इवोल्यूशन ऑफ JES औरंगाबाद, वी हैव प्रेजेंटेड इन अ स्मॉल वीडियो, और उसके बाद में कुछ स्लाइड्स में हमारे प्रोग्राम्स का प्रेजेंटेशन है। थैंक यू। मैं तब तक अपना परिचय देता हूं। मैं शिरीष भंडारे, सेक्रेटरी JES औरंगाबाद, और मेरे साथ है हमारे प्रेसिडेंट श्री सुनील जी सेठी। मशीन तो चालू हो। हम लोग प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो स्टार्ट नहीं होता। JNK सोसाइटी औरंगाबाद चैप्टर में काफी प्रोजेक्ट्स हमने अप्रैल मंथ से हमने चार्ज लिया, और अप्रैल मंथ से लेकर ये मंथ तक, लास्ट मंथ तक हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए, और काफी मेजर प्रोजेक्ट्स भी उसमें थे, जैसा NX लॉन्च, मतलब नेक्स्ट जनरेशन चैप्टर लॉन्च, और डिजिटल जैसे चैप्टर फॉर्मेशन जैसे प्रोजेक्ट्स थे। प्लीज साउंड। दिस इज आवर टीम। हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट, जो हमारे पिलर्स हैं, जिन्होंने यहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आज तक लाके रखा है, और जिसके बेस पे हम लोग आज काम कर रहे हैं। This is our basic. What is the difference we are trying to create between the work what we are doing every day is all programs we ensure that it is based on the foundation, जो objectives हमें दिए गए हैं उसके बेस पे रहे। Then these are for the benefit of all Sakal Jain Samaj. That is also we ensure that the programs are focused towards the benefit of Sakal Jain Samaj. We work with a lot of organizations, major organizations in Aurangabad, so it is all inclusive program we try to give, not focus or very मतलब एक बहुत concentrated हमारे टीम के बीच में प्रोजेक्ट हो, ऐसे ना होते हुए मास ओवरऑल कम्युनिटी के लिए बेनिफिट के प्रोजेक्ट्स हैं, और सबके साथ हम लोग करते हैं। And we have created with a uniqueness, with some different type of projects, innovative ideas हमने implement करने की कोशिश की है। These are the projects from last tenure when we took the charge. Last हमारा कन्वेंशन होने के बाद में लास्ट टेन्योर में जो प्रोजेक्ट्स हुए थे वो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने कवर किए हैं जो हमारे टेन्योर के पहले बट अपने कन्वेंशन लास्ट कन्वेंशन के बाद में हुए। So total in education pillar, under education pillar we have done 6 projects since April to till date. हेल्थ के अंदर हमने 3 प्रोजेक्ट्स किए। प्रॉस्पेरिटी के पिलर के अंदर हमने 8 प्रोजेक्ट्स कवर किए। सोशल में हमने 8 प्रोजेक्ट्स कवर किए लास्ट 8 मंथ में। So total we have done 25 number of projects in last 8 months, April till date. So average is around 3 projects every month. Even when there was a
COVID and lockdown for 3 or 4 months, 3 months तो definitely the April, May, June was bad. Until that उस समय भी हमने 3 projects average cover किए. So under education we have done webinar on Jain Dharma and science. That was in the month of May. Then webinar on strategic business finance for challenging times, because after COVID काफी लोगों के businesses disturb हो गए और finance planning collapse हो गया, तो उसके ऊपर हमने एक अच्छा topic लेकर एक good orator and expert from the field was there. Then decoding of roadmap after graduation, जो बच्चों के लिए हमने एक program रखा था. Launch of financial literacy for youngsters. This is our regular every year program we do. This is basically for the children below 20 years of age, and which is done by Mr. Uday Tikku, who is a professional from this field, who does this program. And ये program हमने 21 दिन का program conduct किया था, online program था, every day 2 hours every day, and इसका सिर्फ हमारे members के लिए 5,000 रुपया इसका charge था, जिसमें 21 दिन का प्रोग्राम ये कंडक्ट किया था फाइनेंशियल लिटरेसी का. And this was done on a national level. All chapters were included in this program. Managing conflicts and driving growth in business, family managed business. ये हर घर का एक किस्सा है कि सेकंड जनरेशन जब आती है और उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो हाउ टू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट. इसके ऊपर हमने SP जैन इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स को बुलाया था. डिजिटल असेट. भंडारी जी थोड़ा फास्ट चलें. नेक्स्ट. हेल्थ के ऊपर 3 प्रोजेक्ट्स लिए थे. योगा डे सेलिब्रेशन, आनंदिता गर्ग जी का जॉयफुल यू, एंड क्रिकेट टूर्नामेंट जैसा एनएक्स का क्रिकेट टूर्नामेंट हमने अभी कंडक्ट किया था, जैसा प्रीमियर लीग. सोशल के अंडर 8 प्रोजेक्ट्स हमने कवर किए. ब्लड डोनेशन कैंप 2 बार अप्रैल मंथ में. देन लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स लाइक 30 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट एंड ट्री प्लांटेशन एंड ऑल. नेक्स्ट. डिजिटल जैसा वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट. जैसा का हमने वेबसाइट लॉन्च किया जिसमें माइनॉरिटी एज अ फोकस हमने काम किया है. उसमें माइनॉरिटी का एक सेक्शन दिया है. प्रॉस्पेरिटी के अंदर हमने एनएक्स जो नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च, इंडस्ट्रियल विजिट्स और बड़ा बिजनेस जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का प्रोग्राम है, एक साल का प्रोग्राम हमने कनेक्ट किया सभी मेंबर्स के लिए और पूरा जेस फैमिली के लिए. इसके अलावा इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशन एंड एक्सेलेंस अवार्ड, दीज आर द रेगुलर प्रोग्राम्स व्हाट वी नीड टू डू. Minority theme, as I mentioned, on our website there is a separate section, and we have included a lot of data, because it is not just a section what we have added in the website, but we have ensured that a lot of data is already loaded on the website, so everybody can go on the website. Minority में हर फील्ड के अंदर आपको minority को क्या benefits है वो section wise उसमें identify किए गए हैं. Go and click that section and then everybody can get benefit of it. So thank you. This was the presentation. आपका प्रश्न उत्तर नहीं रहा. वो स्क्रीन पर को समझ नहीं है वो क्या है, काहे के लिए ये. दो लोग उस पर पहाड़ अब एक पीछे से बोल रहे औरंगाबाद वाले 2 आदमी चढ़ रहे हैं, बोले शशि शिरीष और सुनील दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे हैं. हमारे लिए जब पिछले दिन से लिए थे पहाड़ चढ़ने जैसा ही माउंटेन जो बेंचमार्किंग उन्होंने करके रखी थी, उसके बाद में उसको ओवरटेक क्रॉस करना. That was The bar raised by our predecessors was so high already that to cross that bar is itself is a task. एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहते तो वो. चलो राजेश जी नेक्स्ट. Thank you very much. Thank you. चलो थैंक यू सर. थैंक यू. गुड जॉब. Vidhi ji, please. Navi Mumbai now, second. And after Navi Mumbai, it is Nashik and then it is Pune, alphabetically.
सभी को जय जिनेन्द्र। अभी मैं आप सभी के सामने जैन इंजीनियर सोसाइटी नवी मुंबई की उपाध्यक्ष कहूँ या पूर्व उपाध्यक्ष कहूँ, 5 तारीख के बाद पूर्व उपाध्यक्ष कहूँगी, उस हैसियत से खड़ी हूँ। और आज नवी मुंबई ने जो भी प्रेजेंट किया है, अभी तक जो भी काम किया है, वो आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। दादा प्ले कर। जब तक पीपीटी चालू हो रही है, जो पीपीटी में नहीं है वो आपके साथ साझा करती हूँ। जैन इंजीनियर सोसाइटी नवी मुंबई अपने परिवार को लेकर बहुत सजग है और उसके जितने भी लोगों को जब भी कोई समस्या आई है, उस समस्या को लेकर हमेशा साथ दिया है। अगर किसी को कोरोना जैसी समस्या आई है तो उस समय उस परिवार को भोजन आदि की व्यवस्था के लिए भी पूरा परिवार साथ में खड़ा रहा। और यहाँ तक कि जब जितेंद्र भाई को स्वास्थ्य के लिए समस्या आई तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करके उसके परिवार की मदद भी की। और साथ में कई बार हमने उनके परिवार को इकट्ठा करके ऑनलाइन जूम पर भक्तावर पाठ भी किया ताकि उनके परिवार को थोड़ी मानसिक शांति मिले। यह काम हमने इसमें नहीं दिखाया है क्योंकि वह बात अलग थी, ये बात अलग है। दादा प्ले कीजिए ना प्लीज। सेकंड लेते जाइए। जैन इंजीनियर सोसाइटी परिवार इसके बाद में आपके समक्ष है। हमारे पास में अलग अलग जोन है। एक छोटा सा नवी मुंबई नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। एरोली से लेकर पनवेल तक काफी जगह, काफी दूरी है। आप समझ सकते हैं 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में सभी लोग हैं पूरे जैन इंजीनियर सोसाइटी परिवार के और समय समय पर उपस्थित होते हैं। दादा नेक्स्ट हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था कि घरों में लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो किसी के काम आ सकती हैं। हमने वो सब सामान इकट्ठा किया और जरूरतमंदों तक उस सामान को पहुंचाया गया। इसके बाद हम लोगों ने एक कवि सम्मेलन किया था जिसमें यह था 15 अगस्त के लिए देशभक्ति को गाने के लिए बहुत सारे कवि आए थे। इसमें एक आध कवि को छोड़कर हमने इस बात का ध्यान रखा था कि सभी कवि जैन हो और सभी कवि जैन थे। केवल धारा जो बिटिया है वो श्रीवास्तव है, वो बहुत खूबसूरत गाती है, तो हमने उन्हें सम्मान के स्वरूप में बुलाया था। एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। दादा इसके पहले था, ऊपर था, थोड़ा और ऊपर स्लाइड। ओके चलिए मैं ओरली आपको बता देती हूँ, शायद कुछ गड़बड़ है। चलिए मैं ओरली आपको बता देती हूँ। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के लिए और भी कार्य किए गए, जैसे कि हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पे जैन इंजीनियर्स हैं जो अपनी अपनी उपलब्धियां ले चुके हैं, तो जो नए बच्चे आते हैं उन्हें नहीं पता होता है क्या करना है, तो भारल अंकल हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, उन सभी को हमने बुलाया। उद्योगपति हैं जो, या फिर जो नौकरी पेशा वर्ग भी है, ऐसे करके जैन इंजीनियर सोसाइटी नवी मुंबई के ही करीब 7-8 सदस्यों को बुलाकर उनके साथ में चर्चा की गई और उन्होंने मार्गदर्शन दिया सभी लोगों का। इसके साथ ही सभी को स्वास्थ्य अच्छा मिले उसके लिए डॉक्टर सुजाता जैन जो कि मुद्रा विशेषज्ञ हैं, उन्हें बुलाया और उन्होंने मुद्रा ज्ञान दिया हमें ताकि हम कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। इसके साथ ही एक और पिछले वर्ष की थीम हम सभी को याद होगी, अल्पसंख्यक विषय था। उस विषय के लिए भी एक सेमिनार आयोजित किया गया और उसमें लोग आए। और इसके बाद एक शाह महावीर के नाम हमने बच्चों को मौका दिया ताकि बच्चे कुछ नया सीख सकें और उन्हें कुछ सीखने के लिए कुछ शिक्षा, मंच संभालने की कुछ बातें, ये सारी बातें वहां पर उनको बताई गई। BARC जो हमारे लिए गर्व है, हम सभी इंजीनियर्स के लिए गर्व है, उन्होंने इन्वेंट किया था, टेली ECG बनाया था BARC ने, और जो इन्वेंटर थे दोनों इंजीनियर थे, विनीत सिन्हा जी और राजेश जैन जी जो कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनको हम लोगों ने बुलवाया था और उन्होंने उसके बारे में हम सबको जानकारी दी, मार्गदर्शित किया। इसके बाद आप सभी शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, सागर में भाग्योदय अस्पताल है, वहाँ ब्रह्मचारी दाऊ है जो आयुर्वेद का बहुत ज्ञान रखते हैं। हमने उन्हें बुलाया और उनके साथ में बैठकर वो सारी जानकारी ली। लोगों ने वहां पर, हमने केवल प्रश्न और उत्तर रखा था, लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और दाऊ ने उन्हें उत्तर दिया। आज जितने लोग उस दिन 90 लोग करीब जुड़े हुए थे, उनमें से करीब 20 लोगों का ऐसा कहना है, ये बात 6 महीने हो चुके हैं, लगभग 20 लोगों का कहना है कि दाऊ के कारण हमें काफी स्वास्थ्य लाभ मिला है।
यह सारे कार्यक्रम हमने किए हैं, ये सारी एक्टिविटीज की। इसके अलावा बच्चों को छोटी छोटी प्रतियोगिताएं, छोटी छोटी बातें हम लगातार सिखाते रहे हैं। जैन इंजीनियर सोसाइटी नवी मुंबई परिवार की तरफ से आप सभी को सादर जय। Thank you, Vidhi ji. Now I call upon. It's time for Nasik. Please, Swapnil ji. Yes. और फाउंडर प्रेसिडेंट है साथ में संतोष जी मंडलेचा, उनको भी अनुरोध करा हुआ है। रसिक गोत्रा जी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट। Jayendra Toll. We are here on 14th National Convention of Jain Engineering Society. Our theme is Digitalization and Technological Operation of Jain Tirth. So we guess कि हम उसको और थोड़ा आगे बढ़ा कर instead of Jain Tirth, it should be Jainism because we need time to and हम आपके साधु से लेके हम जैन तीर्थ, साधु, जैनिज्म, आगम सबको संरक्षित करने का समय आ गया है। अभी सबको मालूम है कि अभी हाल ही में अनूप मंडल का थोड़ा इशू चल रहा था, तो उस सिलसिले में भी आपको जैन साधु का अगर हमने जियो टैगिंग किया और ये क्या सबको जहाँ कहाँ भी हो वहाँ पे हम संरक्षित कर सकते हैं या हेल्प पहुँचा सकते हैं। This is our foundation team under the leadership of Santosh. Next. This is our team. Santosh Mandlecha sir, chapter pioneer, chapter pillar. Immediate past president Rasik Ji Botra, president Swapnil Jain, Sanjay Bhandari vice president, Rohit Dalda secretary, Pankaj Jain treasurer, and Kaustubh Mehta project. Next. Just remembering the National Convention held on in 2015 at Nasik. These two projects from our new team. In October, we have the live webinar on UPSC MPSC training, which was conducted jointly with Chanakya Mandal Pune and AIQ Online. In which more than 100 participants were there, and we have got feedback from our JS members and other members also for the excellence of the webinar. Also, in COVID, we have worked with the local corporation with Nasik, Mumbai, and Kalyan Dombivli for the ऑनलाइन ऐप। मैं इस बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कोविड के दरमियान सब कॉरपोरेशन में यह पोजीशन था कि जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं उसके लिए शॉप्स खुली थी, लेकिन वहां से माल पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो जेएस नासिक ने कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के हमने एक ऐप डेवलप किया था जो ऑनलाइन के लिए था, और वहाँ के ट्रेडर्स के साथ कम्युनिकेट करके लोगों को घर में माल कैसे पहुँचाएं उसके लिए हमने प्रयास किया था। दूसरा ये B2B जो है, राजेंद्र सिंह साहब, मैं आपको ये B2B के बारे में वीडियो बता रहा था, क्योंकि अपने ऐप जेईएस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारी एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि इतने सीनियर इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है कि जो नए अपने इंजीनियर्स कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको इनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि उनको पैसे का सपोर्ट चाहिए, उनको जरूरी है आपका एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से उनके जो प्रोडक्ट डेवलप होंगे उसके लिए बहुत जरूरी है। जब कंसल्टेंसी की बात आती है, बहुत बार ऐसा घूम के पता चलता है कि सेठी साहब जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो हम बाद में पता चलता है कि सेठी साहब ये कंसल्टेंसी हमको दे रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि हम नासिक चैप्टर इसके ऊपर काम करेंगे, एक ऐप बनाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आते हैं, कोई देखता नहीं है। तो इस ऐप के दौरान मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी हर जेएस के मेंबर्स को
कि उस ऐप के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन दीजिए, आपकी एक्सपर्टीज जिस सब्जेक्ट में है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, सो दैट हम अपने ही मेंबर को उसका बेनिफिट हो, और ये मिशन हम लेना चाहते हैं। This will be an open platform. Again, we are tying up with the Vishwa Jain Samaj organization. जैसा हमारा इस साल का थीम है डिजिटलाइजेशन, उसी पे आगे थोड़ा और एक्सपांड करके उस पे हमने ऑलरेडी उस पे काम किया है। और टू स्टार्ट विद दिगंबर जैन, लाइक 12,000 के ऊपर जैन मंदिर, छोटे बड़े तीर्थ क्षेत्र, उसका हमने ऑलरेडी वेबसाइट पे डाल दिया है। उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, हाउ टू रीच, वहाँ पे कितना एसी नॉन एसी है, अटैच रूम्स अवेलेबल है, टाइमिंग क्या है, नजदीक के हॉस्पिटल्स क्या है, पूरी जानकारी उसमें ऑलरेडी उपलब्ध कराई है। जिसमें तकरीबन 12,000 के आसपास दिगंबर एंड 4,000 के आसपास श्वेतांबर के मंदिरों शामिल है। तो काम चालू है। इसी में हम लोगों ने जैन लोगों को अपने सेंसस के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया है। अभी तक कुछ 4,500 लोगों ने 5,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और हम चाहते हैं कि जेएस के माध्यम से इसको और आगे लिया जाए, ताकि अपने पास ये इंफॉर्मेशन हो। और जैसे हमने ये अभी बताया कि हमारा ये प्रयास है कि अपना जैन भाई कहीं भी जाता है तो प्रयास होता है कि अपने को अपने हिसाब से रहने वाली जगह मिले, जहां पर जैन खाना मिले। तो जैसे ओयो वालों ने जैसा वो प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसी धरती पे हम इसके प्रयास से हम कोशिश करेंगे कि अपने जैन भाइयों को जैन सुविधा उपलब्ध हो। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा। एक नॉन जैन संस्था है कुटुंब के नाम से, और उन्होंने हमारे जो संस्थाएं, जैन समाज की संस्थाएं, उनके साथ में उन्होंने टाई अप करके हमारे सारे जैन समाज का डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत खुशी उनके साथ में टाई अप कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। मेरे पास एग्रीमेंट की कॉपी पड़ी हुई है जैन महासभा की। ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं हम, एक नॉन जैन को हमारे पूरे जैन समाज का ऑल इंडिया का डाटा हम उनको दे रहे हैं। वो उससे कितना कमाएगा हमें कोई मालूम नहीं, परंतु हमारी सारी चीज उनके पास जा रही है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि हम भी जैन इंजीनियर सोसाइटी प्लेटफॉर्म पे ऑल इंडिया जैन्स का कुछ बनाए। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसको कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाएं। जैन इंजीनियर सोसाइटी पूरा इसमें है, मतलब इंजीनियर सोसाइटी बैनर में ही कर रहे हैं आप, परंतु इसकी जागरूकता लानी होगी कि कुटुंब वाले सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग नहीं जुड़े। वो तो पूरा बिजनेस है, वो तो पूरा बिजनेस कलेक्ट कर रहे हैं, और उसने लाखों लोगों को जोड़ लिया है जैन समाज के। वो एक सर्टिफिकेट दे देगा, वो बतलाता है कि ये कुटुंब जो है वो जैनियों की ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप लोग इसको प्रोपेगेट करें और लोगों को बताएं कि इस टाइप की ये जो चल रही है, क्योंकि वो चुनाव का माहौल के चुनाव के अंतर्गत ये सभाओं ने, जो भी हमारी समाज की सभाएं है ना, ये आपस में इनको क्या पूरा वो मिल जाता है स्टेटमेंट कि कौन से शहर में कितने जैन हैं, किनको किससे संपर्क करना है, क्या करना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं ये कहूँ उसमें सारी जाति के लोग हैं, उसमें सारी जाति के लोग, सभी कुटुंब जो है वो तो जनरल है, जिसके अंदर जनरल पब्लिक का डाटा है, परंतु जैन समाज का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, अलग से किया है। तो उसको जरा आप गौर करें। थैंक यू। मैं इस बारे में एक ही कहना चाहता हूं कि जेईएस से अगर हमको सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। बहुत काम हमने किया हुआ है, जेईएस का सपोर्ट हमको चाहिए। और लास्टली हम इतना ही कहते हैं कि जो पहले बात हुई थी कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए हमारी टीम पूरी तैयार है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट कन्वेंशन में हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना काम किया उसका आपको पूरा प्रस्तुति देंगे। और मैं फाउंडेशन की जो हमारी टीम है उनसे बहुत बहुत माफी मांगता हूं, क्योंकि कुछ वर्षों से मैं इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पूरा आपको आश्वासित करता हूं कि नासिक चैप्टर ये नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा आपके यहाँ पर प्रस्तुति देगा, क्योंकि मेरी टीम जो है वो बहुत एनर्जेटिक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मेरी तरफ से कम रहा, लेकिन वो पूरा देने का प्रयास में बहुत संतोष जी ने कमिट किया, वो तो 100% होने वाला है। थैंक यू नासिक टीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पुणे टीम प्लीज, पुणे से सुधीर जी प्लीज। समय सीमा का ध्यान रखें प्लीज। आगे वाला बता, आप बोलेंगे मेरा कोई चलाया। मैं तो बोलूंगा
आज की इस एक्शन पैक्ड संध्या में मैं सुधीर जैन, अध्यक्ष पुणे चैप्टर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समय की पाबंदी है, संक्षेप में बताऊं तो JES पुणे चैप्टर के 5 टीम्स को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। पहला है नॉलेज शेयरिंग वेबिनार्स, दूसरा फैमिली इवेंट्स, तीसरा है कम्युनिटी सपोर्ट बेसिकली टू स्टूडेंट्स, फोर्थ वन कुछ आगे देखिए, इसका प्रीवियस लिख लीजिए। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल फैक्ट्री विजिट्स, फिफ्थ इज सोशल वर्क एंड इस बार नेशनल थीम के अनुसार जो भी काम होता है उसके प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ये हमारी वर्किंग कमेटी है, द एक्टिव वर्किंग कमेटी विच इज ऑर्गेनाइजिंग ऑल द प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, नेशनल कन्वेंशन ऐसे तो ऑनलाइन हुई थी, लेकिन पूना चैप्टर को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उन दोनों की स्पीकर्स को हमने होस्ट किया था, तो इनफैक्ट हमारे लिए तो लाइव प्रोग्राम था। दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम एंड वेरी गुड प्रोग्राम। नेक्स्ट, महावीर जन कल्याणक 25 अप्रैल 2021 को हमने 2 प्रोग्राम किए। लॉकडाउन का पीरियड था तो फेसबुक के माध्यम से एक अभिषेक पूजा का आयोजन किया गया। शाम को एक बहुत मधुर जैन भजनों की जो प्लेटफॉर्म पे भजन संध्या का आयोजन किया। नेक्स्ट, विगत 1 वर्ष में हमने 2 प्रोग्राम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स पे किए। पहला था 5G टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन वाज रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स। ये दोनों ही सब्जेक्ट आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी है। नेक्स्ट, जैनिज्म के ऊपर 26 सितंबर को एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था। डॉक्टर कल्याण गंगवाल जो कि विख्यात वक्ता है शाकाहार के ऊपर, उन्होंने ये प्रोग्राम लिया और इसी दिन हमने नेक्स्ट इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड की घोषणा की, जो कि हमारे वरिष्ठ सदस्य और पैटर्न डॉक्टर प्रकाश बजात्या जी को प्रदान किया गया। इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड को फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री संतोष कुमार जैन जी ने ऑनलाइन माध्यम से दिया था। पिछले वर्ष कोरोना काल में लॉकडाउन के प्रतिबंध अतः वेबिनार के माध्यम से और भी प्रोग्राम किए। इसमें से एक प्रोग्राम नॉलेज शेयरिंग का बाउंस बैक प्रख्यात अनिता गर्ग द्वारा किया गया, इसे तो लोगों ने काफी सराहा। नेक्स्ट, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे पे स्वॉट एनालिसिस के ऊपर एक प्रोग्राम हमने किया वेबिनार के माध्यम से। अगला, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे 2 प्रोग्राम हुए। ये दोनों प्रोग्राम मेंबर्स को काफी पसंद आए। बिना किसी दवा के मधुमेह एवं मोटापे से छुटकारा और वर्षा ऋतु में आहार विहार। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में एक प्रोग्राम इंजीनियर स्वामी जैन ने प्रतिपादित किया था। IT स्कूल से कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन का स्कूल्स रन करते हैं। आज की तारीख में पुणे में ऐसे 10 स्कूल्स वो रन कर रहे हैं।
जेएस न्यूज लेटर में भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा और हमने करीब 17 रिपोर्ट और आर्टिकल्स दिए हैं। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ एक्टिविटीज हमने की है, जैसे कि अनूप मंडल के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के अगेंस्ट में ज्ञापन देना, कुछ गरीब परिवारों को मदद देना, वो आज भी चालू है। नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग में हमारे पुराने 5 पिलर्स तो रहेंगे और एक नया पिलर जुड़ गया है कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू जैन इंस्टीट्यूशंस हैं इन अराउंड पूना सिटी। तो पूना सिटी के आसपास जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सूचीबद्ध करके एक बार उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उन्हें मीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। पूरा चैप्टर से थैंक यू सुधीर जी। और मैं अब हमारे जोन के चेयरमैन सनत जी से कहूँगा कि वो आए और जय जिनेंद्र। वेस्ट जोन की कमेटी बनी हुई है, हमारी टीम का हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है और औरंगाबाद, नवी मुंबई, यहाँ से पुणे चैप्टर का प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। ये चैप्टर वेस्ट जोन की है। पांडे जी इनको चालू करने दीजिए, जब तक बताइए हमारे को नवी मुंबई चैप्टर नहीं हो रहा है। हो गया। सर जी इधर देखिए। जी सर। बहुत सभी को जय जय। ये हमारी वेस्ट जोन की कमेटी है और संदीप जी, आनंद जी वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन, जयपाल जी सेक्रेटरी, पूरे कमेटी मेंबर्स जो भी हैं सब हमेशा सहयोग करते हैं। ये चैप्टर हमारे साथ है मेरे हिसाब से। और निकेतन जी आप चेक कर लीजिए, 7 चैप्टर है। हाँ, तो दुर्भाग्य से क्या है कि हमारे जो आज सोविनियर छपी है, नागपुर चैप्टर, नवी मुंबई चैप्टर को हटा दिया गया है सोविनियर से। मेरे को पता नहीं, उदयपुर कन्वेंशन जब हुआ था तो उस समय बोले थे गलती हुई है इसलिए गोवा चैप्टर हटाया गया था। आज ये 2 चैप्टर फिर हटाए गए हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है ये। उस समय गोवा प्रेसिडेंट था तो हटाया था मेरा, अभी जोन चेयरमैन होने के नाते 2 चैप्टर हटा दिया गया, नवी मुंबई एंड नागपुर, जबकि ग्वालियर चैप्टर उसमें है। और एक चैप्टर ऐसा भी है जो नहीं था, वो भी छप गया है। तो ये मतलब ऐसा अनजाने में कुछ नहीं हुआ है, जो भी कुछ है ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, ये आने वाले जो चैप्टर आने वाले संभावित हैं, इनमें से जिन सेंटर पर पोटेंशियल बढ़ा था तो वही है, जिन सेंटर पर पोटेंशियल होगा तो उसका सर्वे करके और कोशिश की जाएगी और चैप्टर 1 है। तो नेक्स्ट, वेस्ट जोन पहला जोन है जिसने फुलबोड़ी राजेश पाटनी जी के चेयरमैनशिप में गठित की थी और इस साल नया चैप्टर जुड़ा है, नागपुर और औरंगाबाद इंजीनियर्स चैप्टर। नेक्स्ट, अभी नासिक गया था मैं 5 नवंबर को, ऐसा लगता था ये चैप्टर बंद ही हो जाएगा। तो आज तो टीम आई हुई है, उनसे करीब 3 घंटे मीटिंग चली। उनका यही कहना था, इसमें आज कौस्तुभ मेहता नहीं आए हैं, उनका ये कहना था हमारे यहाँ जीतो के 220 मेंबर हैं तो हम क्यों ज्वाइन करें जेईएस। तो मैंने उनसे कहा था कि इसकी फीस बोले 2 लाख रुपए। मैं कहा हर कोई 2 लाख दे सकता है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा जो 2 लाख नहीं दे सकते हैं 2000 वाला जेईएस ज्वाइन करिए, जो काम वो नहीं करते हैं वो हम करें। वो लोग कन्विंस हुए इस बात से और 3 घंटे मीटिंग चली और आज तो इसका 5 लोगों का कमिटमेंट लेके आया था, वो लोग आए भी हैं यहाँ। और हमें लगता है मंडली जी ने 100 मेंबर बनाने का आश्वासन दिया है
पहले फर्स्ट फेज में 25 मेंबर, बाकी 100 बनेंगे इसके बाद, तो नासिक चैप्टर एक्टिवेट हो जाएगा ये आगे। नेक्स्ट हमारा फोकस है ये जो हमारे एग्जिस्टिंग चैप्टर है इनको हम मजबूत करें, जैसे भी जो सपोर्ट मिल रहे और नए चैप्टर ऐड करने की कोशिश करें। जेईएस के साथ था, बहुत लोग बोलते हैं जेईएस के मेंबर क्यों बने। ये अपना अप्रैल का न्यूज लेटर जो था इसमें मतलब उसके पहले व्हाट्सएप मैसेज मैंने किया था। ग्वालियर के प्रेम जैन साहब हैं, उनका लड़का गोवा में था इंजीनियर, और आरसी जैन साहब उज्जैन से, उन्होंने टेलीफोन किया था कि सनत जी अपने ग्वालियर चैप्टर खुलने वाला है और प्रेम जैन साहब का बालक अकेला है वहाँ, उसको कोई मदद हो सकती है क्या। मैं कहा प्रेम जैन साहब का नंबर दीजिए मेरे को। प्रेम जैन साहब का नंबर आया, मैंने कहा भाई आप लड़के का नंबर दीजिए, लड़के को मेरा नंबर दीजिए और कुछ मत करिए। और विदिन 2 आवर्स वो लड़के का फोन वहाँ चला गया पिताजी के पास कि आपने गोवा में ऐसा क्या किया कि 2 घंटे के अंदर हमारे घर के आसपास के लोग मिल गए हमको। हमारे राजू देवरमनी उनके घर के पास रहते हैं, संदीप जी जो वाइस चेयरमैन है जो उनके, वो गोवा मेडिकल कॉलेज का मतलब कंसल्टेंसी फर्म में है वो, उन्होंने कहा कि हम चाहे तो हॉस्पिटल का हो चाहे मेडिसिन हो सब हेल्प करेंगे हर तरीके से। अब नेटवर्किंग कैसे हुई, ये तो संभव कैसे हुआ। अगर जेईएस नहीं होता, जेईएस के चैप्टर नहीं होते, हम लोग जुड़े नहीं होते तो कुछ नहीं होने वाला था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए इसका जो श्रेय जाता है आदरणीय राजेंद्र सिंह जैन साहब, जिन्होंने ये शुरुआत की थी। तो वास्तव में आपको नमन करता हूँ जो आपने इतना अच्छा जेईएस का जो भी किया, स्थापना की सोच जो आपका रहा होगा 26 फरवरी 2002, और ये तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह और भी हेल्प होती रहती है लोगों की। और इसी के साथ जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच सर। वीडियो है तो 1-2 मिनट दिखा दें, जब तक मैं चावड़ा जी से अनुरोध करूंगा वो आए प्लीज। कौन सा वीडियो? वो जो पिछला रहेगा वो क्या करेक्ट है? यस, वहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आया। कुछ पाने की हो आस पास, कोई धर्मा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग करे जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके देखा खुद खुश हो जाए खुदा Thank you very much. This is Aurangabad and I'm proud that I come from Aurangabad. Thank you. And now DC Chawda ji are North Zone Chairman, please. आपके बार मेरा इन्होंने रूटीन बदल दिया, हमेशा रूटीन नॉर्थ जोन का पहला था, आपकी बार लास्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि नॉर्थ जोन ने काफी काम किए हैं और उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और अभी जो चैप्टर थे जब मैंने ज्वाइन किया था तो देर बाद उन्होंने 2 चैप्टर, नाउ द चैप्टर्स आर 7 or 8, so the number of chapters has been increased in the tenure। और मैं क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है और मेरे ख्याल से थोड़ी देर में अलार्म बजने लग जाएगी, तो उस अलार्म ना बजे उससे पहले ही अपनी बात खत्म कर लूं कि खास तौर से हमने कोटा चैप्टर को मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले और उनके बारे में बताऊंगा कि बड़े शानदार तरीके से, और हमारा पहला चैप्टर है कोटा का राजस्थान में, जिसने कि अपने बराबर काफी कार्यक्रम किया है और बड़े उत्साह से करते हैं और एजुकेशन के अंदर इन्होंने बहुत काम किए हैं और ये स्कॉलरशिप वगैरह सभी बराबर बच्चों को देते हैं। तो ऐसे हमारे प्रेसिडेंट हैं हमारे पदम कुमार जी जैन और एक डायनेमिक सेक्रेटरी है इसका जो कि हमारे सेठी जी हैं। ये न केवल अपने जेईएस को संभालते हैं, ये जीतों को भी संभालते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेमीचंद जी जो कि करीब 88 साल के होंगे वो भी यहाँ पधारे हुए हैं, तो हम उनका बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग इनका अभिनंदन करें। देखिए कितने बुजुर्ग हैं, इनका चाव है और ये आते हैं और इनका जो है हम अभिनंदन करते हैं इनका। तो मैं हैंड ओवर टू पदम कुमार जी जैन। हमारे वरिष्ठतम सदस्य नेमीचंद जी जो 82 साल के हैं, 88 इतने एक्टिव है कि इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, मैं क्षमा सागर महाराज की स्तुति से प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो न तो ताली बजाए, न बात करे, न आपस में कोई वार्ता करे। नेमिची साहब थोड़े से आगे आ जाए। सबसे पहले सभी को जय जिनेन्द्र, सभी अभियंताओं को मैं परम श्रद्धेय मुनि श्री क्षमा सागर महाराज की साधन से, उनके आदेश से ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता हूँ। उनके वचन थे, एक एहसास था जहां तरलता थी मैं डूबता चला गया, जहां सरलता थी मैं झुकता चला गया। संवेदनाओं ने मुझे जहां से छुआ मैं वहीं से पिघलता चला गया। सोचने को चाहे कोई चाहे जो सोचे, पर वह तो एक एहसास था जो कभी हुआ कभी नहीं हुआ। इसी धारा के साथ जैन इंजीनियर्स सोसाइटी में 3 भावनाओं के साथ इसको देखता हूँ। पहली भावना है जैन धर्म, जो हमको अपने कर्मों के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। दूसरा इंजीनियर अभियंता, जो देश को विकास उन्नति के लिए हम एक स्तंभ के रूप में काम करते हैं। जो आपको सर्वविदित है कि कोटा में जो हैंगिंग ब्रिज बना है, सस्पेंडेड ब्रिज बना है, ये दुनिया भारत का एक वन ऑफ द 3-4 ब्रिज में से एक ब्रिज है, जो चंबल ब्रिज में 10, हालांकि ये 10 साल में पूरा हुआ। इसी के यह कोटा बैराज के अप स्ट्रीम साइड है और डाउन स्ट्रीम साइड में
हमने 2-3 ब्रिज पहले बने हुए थे, उसके बाद मैंने चंबल ब्रिज में ब्रिज बनाया जो 10 साल तक ब्रिज बनते थे। हमने न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके 1.5 साल में पूरा किया। इसके लिए सभी अभियंताओं को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद मैं सोसाइटी की तरफ आता हूँ, समाज की तरफ। समाज में सभी स्तर के लोग होता है, कोई गरीब भी है, कोई सक्षम भी है। हम इसी भावना के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले पीछे ये फर्स्ट तो ये हैंगिंग ब्रिज है जो सभी की जानकारी में है। मैं माइसेल्फ पदम कुमार जैन और मेरे सचिव यंग, डायनेमिक और अपने बिजनेस में इतने सक्षम हैं कि इन्होंने जीतो जैसे संस्था में भी होल्ड कर रखा है। और ये बहुत सामाजिक और बहुत शांत मन और अपने बिना चुपचाप काम करते हैं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं यानी कि ऐसा नहीं। ये कभी आपके सक्षम है। आगे हमारे आर.के. जैन साहब जो नेशनल लेवल पर है, वो बैठे हुए हैं। श्री आर.के. जैन साहब प्लीज आप सब इनका अभिनंदन करें। ये जॉइंट सेक्रेटरी भी है हमारे। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कोटा चैप्टर में कितने अच्छे काम चलते हैं कि आज अपने नेशनल लेवल पर अपनी भागीदारी रख रही है कोटा चैप्टर। मैं संक्षिप्त नहीं बोलना चाहूंगा। आगे ये हमारे कार्यक्रम नेक्स्ट ये ब्रीफ में है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। ये हमारे सारे हैं। इसमें मिस्टर ये अशोक पाटनी जी चीफ पैटर्न है, अशोक पाटनी जी और अजय बागलीवाल जी जो काफी सक्षम है। नेक्स्ट ये हमारे कार्यक्रम के पार्ट हैं। सबको अलग अलग जो विभिन्न जो ब्रांचेज हैं उसके हिसाब से प्रभारी बना रखे हैं, वो अपने उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट ये जो आपने मेरा इसमें एक समस्या था जो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ जैन तीर्थ स्थान के बारे में बताया। उसमें हमने कोटा में 2 है, एक तो केसराय पाटन, दूसरा चांदखेड़ी जी का नाम आपने सभी सुना होगा। 2000 में विद इन द 24 आवर्स सुधा सागर महाराज जी ने आदेश दिया। हमने प्रोजेक्ट तैयार किया 10 करोड़ का और वो विद इन 7 डेज में अप्रूव हो गया। और आप सबको जानकार होगी चांदखेड़ी पहले क्या था और आज की तारीख में क्या है। नेक्स्ट स्क्रीन देख लीजिए सर, स्क्रीन पे आके। ये हमारे 71 मेंबर्स हैं विभिन्न ब्रांचों के। नेक्स्ट हमारे मेन जो कोटा चैप्टर ने जो मेन काम किए हैं मैंने उसी के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट पहले एक जनरल बॉडी की मीटिंग हुई जिसमें सभी प्रेजेंट थे और उसमें प्रेसिडेंट, वाइस ट्रेजरर और सेक्रेटरी की जो नॉमिनेशन किया उनको इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट ब्लड बैंक आप सभी को विदित है। तो कोविड पीरियड में जो बड़ा क्रिटिकल टाइम था उस टाइम बाहर नहीं निकल रहे थे अप्रैल के मई में, लेकिन हमने अपने प्रयासों से, पंकज जी ने सेक्रेटरी ने अपने प्रयासों से भारत विकास परिषद की उनकी मोबाइल ऐप थी उससे मूवमेंट किया। दिगंबर जैन मंदिर में हमने कभी 18 लोगों ने ब्लड दिया। तो उसमें कभी राइट डेट्स थे क्योंकि किसी ने डोज लगा रखी थी इतने दिन में नहीं लगाएंगे, मतलब ब्लड नहीं दे सकते या दूसरी डोज लगेगी तब दे सकते हैं। फिर भी हमने अपने प्रयासों से कोशिश की। ये उस टाइम बहुत जरूरत थी, छोटा सा काम था, लेकिन इंसान को यदि समय पर यदि सहायता मिल जाती है वही सबसे बड़ा काम है। काम न तो छोटा होता है न बड़ा होता है, काम वो होता है जो समय पर पहुंच जाए और किसी को लाभ, मानव को सहायता मिले। इसी में हमने एक दिन पहले हमने जब क्रिटिकल हो गया था
डिसीजन लिया, हमने कंसंट्रेटेड, इसमें हम काफी पेशेंट्स को इसको फायदा मिला। नेक्स्ट सर 6 मिनट हो गए सर, प्लीज एक जस्ट मेरे को शुरुआत देर से हुई। हाँ, एक कोटा जब ना हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनको अभी 40,000 की हमने सहायता दी है, क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया है ना हम नाम बोलेंगे न किसी का जिक्र करेंगे, तो सारा गुप्त ध्यान है। अभी 40,000 का सारा इंस्टीट्यूट को देते हैं, और वह पिछले साल जिनको सहायता दी थी वो भी इंजीनियरिंग की हुई है, और इस बारे में जितना सहयोग बनता है हम कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट है, आप जिसको भी देते हैं वो डोनेशन देते हैं या लोन देते हैं? नो, हम न तो डोनेशन देते हैं न लोन देते हैं, हम केवल उनकी जो फीस है वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में फीस जमा करते हैं, तो आप डोनेशन है या लोन है? नहीं, हम डोनेशन हो गया। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है आगे जारी रहे, उन बच्चों से आप फॉर्म भरवाएं, जैन धर्म का सुनिए, आप सुनिए तो सही, आप उसको उन जैन धर्म के लिए वो स्ट्रिक्टली जैन धर्म को फॉलो करें, और उसके बाद में वो लिखें एक सेंटेंस कि मैं जब भी कमाने लायक होऊंगा मैं इस संस्था को ये पैसा वापस करके और लोगों की सहायता करूंगा। ये अंडरटेकिंग लीजिए उससे। आप अगर आप उसको डोनेट देखिए, आप फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं, आप डोनेट मत करिए किसी को भी, आप जितने भी लोग दे रहे हैं लोन देवे, कोई दिक्कत बंधन तो है उसके साथ बंधन है कि मेरे लोन से पढ़ाई की है, और बाद में वो जब कमाएगा इसके लिए आपका बहुत सजेशन बहुत अच्छा है। एक्सेल शीट बनानी है साहब, एक्सेल शीट बनानी है, उसको रखते हुए बढ़ाते जाइए अपने आप, और फिर जब भी वो इंजीनियर बन के निकलता है आपको खबर होगी, आप उसको एक लेटर भेजिए कि आप इस संस्था से जुड़े थे, हमें विश्वास है कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, इसके बारे में आपका जो सुझाव बहुत अच्छा है, हम इसको फॉलो अप करेंगे। जरूर करेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट ये विजुअल मीटिंग्स जो हम अटेंड करते हैं, सेकेंड ये हमने जो 15 सितंबर इंडियन डेट्स को जो प्रोग्राम रखा था प्लांटेशन और टेक्निकल विजिट का, खेलगढ़ जो कोटा की मेजर वाटर सप्लाई है और वहाँ फिल्टर प्लांट है। नेक्स्ट ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमारी होती रहती है जिसमें हम डिसीजन लेते रहते हैं। नेक्स्ट ये अभी हमने गेट टुगेदर और जनरल बॉडी की मीटिंग की थी, उसमें मेन जो आप जो कह रहे थे उसमें एक डिसीजन लिया है, मैं भी मॉल से कनेक्टेड हूँ, तो जो भी वैकेंसी निकलती है हम उसमें हम अपने व्हाट्सएप पर डालते हैं, जिसको भी सर्विस की जरूरत पड़ती है तो जेल बंदों को यदि वो बेनिफिट हो सकता है तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पदम कुमार जी, ये हमारे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर PWD हैं, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ हमारे सैफी जी बहुत ही डायनेमिक है, तो दोनों की टीम बहुत जबरदस्त कार्य करती है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है निमिचंद जी साहब। अरे यार मेरे दामाद है, क्या बात है, बूंदी के ये तो बूंदी के इनका ससुराल बूंदी। अब सबूत हो गई सब पक्की, अब सबूत हो गई। अरे अभी बुलाता हूँ, बुलाता हूँ यार। थैंक यू सर। देखिए सब अपनी अपनी बात कर गए, अब मेरी बात किसी की सुनने नहीं रहा है, नंबर तो छोड़ दो, अब मैं क्या करूँ। सुनिए अगले चैप्टर को बुलाओ, ये सुनिए पदम कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जयपुर टीम या उदयपुर, कौन आना चाह रहा है? उदयपुर आ जाओ जल्दी। अरे उदयपुर, अरे बैठो यार, उदयपुर आइए जल्दी आइए, उनका छोटा सा उदयपुर में ज्यादा एडमिशन दे दिए। अरे अर्चना तेरा नंबर नहीं आ रहा। जैन इंजीनियर्स सोसाइटी के सभी सदस्यगण, उनके स्पाउसेस, भाइयों बहनों, हम बहुत ही छोटा प्रेजेंटेशन देंगे। हम वैसे भी बहुत छोटे चैप्टर हैं, हमारा काम बहुत बड़े हैं, लेकिन 3 मिनट की इस समय सीमा को देखते हुए हमने उसको बहुत छोटा किया है प्रेजेंटेशन को। ये जैन इंजीनियर्स
सोसाइटी उदयपुर की तरफ से ये आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें ये एक्टिविटीज 21 अक्टूबर 21 तक की है। नेक्स्ट, ये हमारी टीम है, इसमें नाम रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, चलिए आगे। ये हमारा जो एक्टिविटीज है उनके बारे में और जो समाचार पत्रों में और जो इनके बारे में जो लिखा गया है और बताया गया है उसके बारे में है। और ये प्लांटेशन का एक कार्यक्रम है पर्यावरण के हिसाब से। ये हमने कुछ पब्लिसिटी जो जैन इंजीनियर्स की सोसाइटी की तरफ से ये जो होर्डिंग्स हैं ये हर एक अच्छे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उदयपुर में सभी जगह पे ये लगाए हैं। और एक जो हमको अल्पसंख्यक का जो मिला है जैन को, उसके बारे में पब्लिसिटी करी है और सबको जागरूक किया है कि आप अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट लें। और बाकी सारी एक्टिविटीज ये एक सेल्फ डिफेंस का एक कार्यक्रम किया था लड़कियों के लिए, उसमें बहुत जोर शोर से उन्होंने भाग लिया और उसके बहुत अच्छे परिणाम उनको मिले और उनको सबको पारितोषिक वगैरह दिए गए। इसके अलावा ये सर्टिफिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डीवाईएसपी के हाथों से करवाया गया और पुलिस डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया। ये हमारा करीब करीब समाप्ति पर है। टेक्निकल टॉक वगैरह जो है, वेबिनार्स वगैरह, ये सभी कोरोना पीरियड में सभी ने किए हैं। उसी तरह से हमने भी बहुत सारे वेबिनार वगैरह किए। अभी सबका यहाँ पर ब्यौरा देना उचित नहीं होगा। ये 5G नेटवर्क के बारे में भी जो लेटेस्ट वो है टेक्निकल जानकारी, उसके भी ये वेबिनार के द्वारा हमने सभी को लाभान्वित किया। नेक्स्ट, ये हमारे प्रोग्राम का जो नेक्स्ट हिस्सा है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक कार्यक्रम किया गया और एक इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया। हाँ, ये सारी चीजें हमारी करीब छोटे से चैप्टर जिसके मेंबर्स भी करीब 60 हैं, उन्होंने किया। और इसमें से बहुत सी चीजें जो है उनको प्रोग्राम को छोटा करने के लिए, प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए हमने उसमें से जो खास थे उनको रखा, बाकी बताया। एक मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, ये आम जैन हेतु संयंत्र एक आरओ मतलब बड़े लेवल पे एक आरओ पब्लिक के लिए हमने स्थापित किया, जिससे सभी को फ्री आरओ का पानी कोई भी ले सकता है। और उसका उद्घाटन और ये सारा कार्यक्रम इसके साथ नेक्स्ट यात्रियों के लिए ये उसका वो है टेक्निकल प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, थैंक्स। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही चीज और बताना चाहूंगा जो कि मतलब कुछ अलग है, हटके है। अभी इतने सारे प्रेजेंटेशन वगैरह हुए, सब कुछ हुआ। हम इंजीनियर लोग हैं, हम टेक्निकल लोग हैं और हमारा एक ग्रुप जो है ये इंजीनियरिंग से बेस्ड है। जैन तो है ही लेकिन इंजीनियर है। तो हमारे यहाँ उदयपुर चैप्टर ने कुछ इनोवेटिव काम भी किए जिनके बारे में हमने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि समय की भी कमी थी और ऐसा मतलब कोई जनरल नहीं है, ये एक स्पेशल है जिसमें 4-5 इनोवेटिव इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स बनाए गए कोरोना पीरियड में। घर पे रह के जो वेस्ट होता है हमारे घर में, जो जंक चीजें होती है, उनसे बनाए गए और वो मतलब काफी लोगों को अच्छे लगे और ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स का ये सारा काम किया गया। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जरूर आपको उनका एक्चुअल वर्किंग मॉडल हम प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। और अब इनको पता नहीं है गुजरात को कहाँ देंगे। अध्यक्ष महोदय सुन नहीं रहे हमारे संस्थापक जी, गुजरात के कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 2 के हमने 7 कर दिए और 7 के और कितने कर रहे हैं, ये भी एक हमारी वो उत्पत्ति है, वो मतलब हमारी उन्नति में है। और इसके साथ साथ आगे मान के चलिए हमने लाखों रुपए खर्च किए कोरोना में, लाखों रुपए, और सभी लोगों को फायदा पहुंचाया है। और आज हमारे पास 5 कंसल्टेटर है जो किराए पर नहीं फ्री में देते हैं लोगों को। तो ये कुछ उत्पत्तियां हैं जिनको सुनना चाहिए।
मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष जी से, ही हमारे डायनेमिक अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट के श्री विनोद शाह, कृपया चालू करें। Myself, Vinod Shah, and our secretary, Shri Arun Jain. Before I start my presentation with the new ray of hope and empowerment, the JES South came into existence on 3rd April and installation on 11th April. And only 6 months have, we have passed only 6 months. 27 programs in 6 months based on the themes of the JES Foundation, that is medical, social, education and technological improvement. And keeping the time limit in the mind, I am presenting the activities of the JES South in a video presentation of 3 minutes only. No, Rajesh ji, please, only 3 minutes so that time is saved and allotted time में मैं आपको दिखा रहा हूँ. Music. This is our new society, team members, a great team which music. This is election on 3rd of April. Installation ceremony. This is Patanpura Mandir gate renovation costing 25 lakh donated by our own Jain JES temple. And this is a provision by the vaccination camp on 11th April and 25th April. And more than 1,000 participants in that. These are the vaccination camp photos. This is Navkar Mantra Jap on family and friends. Each and every family has been captured and documented. This is executive committee meeting as usual every month, 1st of the Sunday. Online yoga camp by Engineer Abhishek Jain, our own member. And this is Mother Day online celebration which has been kept on the same day. And we facilitated our mothers. Bhaktamas Sroth part, religious activity. These are the glimpses of. Then Parinda Lagao program. This is one of the flagship project of our JES South. This is a webinar on COVID during COVID time. Ration distribution program, as already said by our North Zone Chairman, more than 350 families and more than 300 persons have been benefited by the JES South and North Zone. Oxygen concentrator, as already told, 5 numbers. Then this is international seminar from Mr. Lalit Kapoor, in which we took the help of the JES Hyderabad also, and it was attended around by 900 members throughout the country. This is Yoga Day camp on the Yoga Day. This is another Vraksharopan Karyakram in Phagi. This is our member Gangwalji. Tricycle distribution to the families. This is most important. The minority, we have provided posters and we have educated about 140 temples of the Jaipur, and we have educated them and put the permanent posters there to avail the facility of the minorities.
And this is the day on which our North Zone Chairman got Governor facilitation for the achievement and work done by him. So we also celebrated the 15th August. It is a state award given by the Governor. This is Zoom meeting on minority. It was very successful program. Tree plantation again, and 79 program in Padampura, around 11 feet of height of the tree, and we are nurturing those trees. Orthopedic program and Independence Day celebration on 15th August, on which day is a very proud moment for us that our chairman has been facilitated. And this is Engineers Day celebration. Engineers Day celebration was and 5th of October, under the chairmanship of Vice Chancellor Jaipur, we have awarded Excellence Award to Dr. S.K. Jain, who is also a gold medalist of Rashtrapati Gold Medal, and he has also become the member of JES later on. And it was a proud moment to attach Dr. S.K. Jain. He is a very, very known personality nationwide, and he is a very, very good groundwater engineer. सब दो चीज और बताऊंगा, सेल्फ प्रेस तो कर लूं थोड़ी सी। नेशनल अवार्ड भी मिला है कोरोना में जैन इंजीनियर सोसाइटी, और नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से भी मिला है। स्टेट और नेशनल दोनों अवार्ड मिले हैं, ये भी आपके नॉर्थ जोन को मिला है। तो मैं ये बात भी बताना थोड़ा भूल गए हमारे, बाकी इनको सब पता है। तो हमारा जयपुर चैप्टर बड़ा एक्टिव है। हमें जब बताया गया था कि 2 चैप्टर हो रहे हैं तो हमारा दिल जरूर खराब हुआ, लेकिन हमारे जयपुर साउथ ने 260 मेंबर्स आज इनके साथ है, और पूरा लिस्ट आपके पास है। कोई एक्टिविटीज या बराबर एक्टिविटीज हो रही है, बराबर ही आगे बढ़े जा रहे हैं। मैं यहाँ अर्चना को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि बराबर इस कार्य को करती रही है, अपना घर का काम करके भी ये कार्य करती है। तो मैं इसका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। धन्यवाद सर। 6 महीने में 28 प्रोग्राम विद लिमिटेड रिसोर्सेज। थैंक यू। Congratulations Jaipur chapter. Congratulations to Jaipur chapter. ये भी बहुत डेडिकेटेड है विनोद शाह साहब। जब से मैं वो प्रेसिडेंट बने हैं, जब से मैं ध्यान दे रहा हूँ उनके ऊपर, और काफी कम्युनिकेशन में रहते हैं। और छाबड़ा जी के लिए कन्वेंशन चेयरमैन है, और उन्होंने इतना अच्छा नॉर्थ जोन बनाया, उनके लिए भी तालियां बनती है। एक्चुअली उनके साथ साथ सनत जी और हमारे आरसी जैन साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट राजन सिंह साहब ने दिया था कि जेस को अगर बढ़ाना है तो जोन चेयरमैन बनने चाहिए, जोन्स बनने चाहिए, और जोन पिछले 3 साल से प्रयास होने के बाद आज ऑफिशियली तीनों जोन एक्टिव हैं। अब उनका ईस्ट और साउथ की तरफ ध्यान है। ईस्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर, और साउथ में भी काम हो जाएगा। एक और एक्टिविटी जो इस वर्ष नेशनल लेवल पे की गई, वो थी हमारी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड, जो हम चैप्टर लेवल पे पहली बार दिया। और उसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बैठे हमारे पूर्व अध्यक्ष औरंगाबाद के चेतन जी ठोले, उन्होंने चालू किया था। चेतन जी के लिए एक बार तालियां, क्योंकि 2015 में ये एक्टिविटी औरंगाबाद में चालू हुई थी, जिसको उनको प्रूव करना पड़ा फाउंडेशन को, और फाउंडेशन ने आज 5 साल बाद उनको अनुमति दी है। 5 साल रिगरसली जैन साहब देखते थे इस बात को कि आप क्या कर रहे हो, और आज 5 साल बाद उन्होंने अभी नेशनल लेवल पे कमेटी बना के उसको काम किया। और मेरे को आदेशित किया है सर ने कि ये 17 चैप्टर्स जिन्होंने इस बार एक्सीलेंस अवार्ड डिक्लेयर किया है, उनके नाम और वहाँ के जो अवार्डी है उनके नाम मैं डिक्लेयर करूंगा। उसमें से कुछ लोग यहाँ अपने हॉल में हैं, हम सब खड़े रह के उनका अभिवादन करेंगे। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ। नॉर्थ जोन से शुरू करता हूँ। छाबड़ा जी, आपकी नाराजगी दूर, आपको काटना नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, आपको काट सकता हूँ। तो नॉर्थ जोन से शुरू करते हैं। उदयपुर चैप्टर ने डिक्लेयर किया था इंजीनियर लवेश मोरडिया साहब को। उसके बाद में कोटा चैप्टर में किया था श्री इंजीनियर श्री अशोक कुमार जी पाटिल साहब को। जयपुर साउथ में डॉक्टर सुशील कुमार जी जैन साहब को, और उसके बाद अजमेर में श्री एनिमेश जी जैन साहब को। तो ये नॉर्थ से 4 चैप्टर में डिक्लेयर किया, बहुत बहुत बधाई। वेस्ट उसके बाद आता है औरंगाबाद से
इंजीनियर सुनील जी देसरड़ा साहब, हैदराबाद से इंजीनियर दिनेश जी जैन साहब, जैसा नेक्स्ट एक मिनट मैं चेतन जी को बुलाऊंगा, वो कमेटी चेयरमैन भी है मेरे बाजू आके खड़े, प्लीज आके खड़े रहिए मेरे पास। यस यस, उनका रिगोरस फॉलोअप है उनके टीम के साथ में। चेतन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मनीष जी उज्जैन अगर होंगे तो उनका तो मैं वो एक मीटिंग में था, मुझे मालूम है कि इस तरीके से हैंडल किया उन्होंने। हैदराबाद से इंजीनियर दिनेश जी जैन, जैसा एनेक्स से इंजीनियर हर्षल जी नहार, नवी मुंबई से इंजीनियर राजेश जी जैन, गोवा से इंजीनियर अरविंद जी पाटिल और पूना से डॉक्टर प्रसाद बड़जादिया जी यहाँ पर है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये 3 और 3 6 7 वेस्ट जोन से आए हैं और सेंट्रल से भी करीब 7 चैप्टर्स में किया है। ग्वालियर से इंजीनियर अजय कुमार जी जैन, जबलपुर से इंजीनियर कोमल चंद जी जैन, उज्जैन से इंजीनियर अभय जी सेठिया जो हमारे बीच है उनके लिए भी जोरदार तालियां मिला। भोपाल से इंजीनियर शोभित जी जैन, रायपुर से इंजीनियर अरविंद जी जैन और यंग जेस से इंजीनियर विजय जी जैन और इंदौर से इंजीनियर प्रमोद जी जैन और प्रदीप जी जैन, सॉरी प्रमोद जी नहीं, प्रदीप जी जैन जो हमारे पास पूर्व अध्यक्ष भी है जयपुर इंदौर के। और एक और नॉर्थ से एक और एडिशन जो मैं मिस कर गया, आप 4 की जगह 5 है, वो है आपका गुड़गांव से इंजीनियर प्रशांत जी जैन। तो जोरदार तालियां सभी के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभय जी सेठिया और यहाँ पे प्रकाश जी बड़जादिया जी है, तो 2 मिनट स्टेज पे आए और उनके लिए हम जोरदार एक बार तालियां बजाएं। इसके अलावा भी कोई होगा मेरे से अगर मैं बोलना भूल गया हूँ तो वो स्टेज पे आ जाए कृपया प्लीज। अभय जी सेठिया साहब और बड़जादिया जी, प्रकाश जी बड़जादिया साहब प्लीज, वो चले गए, ठीक है, ओके। अभय जी सेठिया और मैं अनुरोध करूंगा इंजीनियर राजन जी साहब को कि उनका स्वागत करें। सेठिया जी आप आइए स्टेज पे, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये अपना अवार्ड तो अपना तो सम्मान ले रहे हैं, लेकिन वो 17 चैप्टर्स का भी सम्मान ये भी ले रहे हैं, ऐसा हम समझ के चलते हैं। जोरदार तालियां सब। और एक मिनट चेतन जी प्लीज आप आइए, पिनाना पड़ेगा, बिल्कुल पिनाना पड़ेगा, जोरदार तालियां। प्लीज इधर देखिए, इधर फोटो लेंगे, एक फोटो थोड़ा सा हाथ आ रहा है थैंक यू। मुझे पता है चेतन के साथ में करीब 10 लोग अलग अलग चैप्टर से, अगले साल का टारगेट हमारे चेतन जी का जो है सारे 26 चैप्टर का है, तो उनके लिए जोरदार ताली बनती है प्लीज। यस, और ये हमारे को विनोद जी शाह साहब ने तो बहुत सपोर्ट किया। और मैं अनुरोध करूंगा एक ही लाइन अभय सेठिया के बारे में जो मैं जानता हूँ, ये जैन सोशल ग्रुप के इंटरनेशनल JSGF के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। JS जी के बारे में किसी को मालूम है नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। 400 चैप्टर्स, 70,000 कपल मेंबर्स अक्रॉस ग्लोब, ये इतने बड़े संस्था को 2017-18 में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संभाला है। जोरदार तालियां से 2 मिनट में अपना वक्तव्य देंगे और हम फिर आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाएंगे। सबको सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं कृतज्ञ हूँ जिन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और पूरी जेएस टीम को, पदाधिकारियों सबको मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन सिर्फ मैं अभी ज्वाइन किया है मैंने जेएस, इसलिए ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 4 लाइन बोलना चाहूँगा। जेएस जो मैं अभी तक समझा हूँ, अभी समझना बाकी है, अभी समझना बाकी है। जेएस परिवार हमारी शान है, जान है, आगे बढ़ना अभी बाकी है। मार्ग प्रशस्त करें राजन सिंह जी, मार्ग प्रशस्त करें, हमें भी चलना बाकी है, हमें भी चलना बाकी है। धन्यवाद सारे जी। आपको हम समय नहीं दे पाए आज अंत में, लेकिन एक बात है हमको पूरा बिल्कुल हमको 100% मालूम है। अतुल जी हैं हमारे साथ में उज्जैन से, आपको हर बार हर जगह पे हमारे साथ जोड़ेंगे वो, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो जैन इंजीनियर्स को जरूर मिलेगा और उसका फायदा हम लोग लेंगे। थैंक यू सेठिया जी, थैंक यू वेरी मच, वी आर प्राउड दैट यू आर विद अस। और मैं अब हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट इंजीनियर राजन सिंह साहब को यहाँ बुलाऊंगा कि वो अवार्ड डिक्लेयर करें। सर प्लीज आइए जोरदार तालियों के साथ। लेकिन उससे पहले एक और चीज साथ में सर से अनुरोध करूंगा, आइए सर प्लीज, सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो जैन इंजीनियर्स औरंगाबाद एनेक्स ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं और सचिव है, दोनों यहाँ पर आए हैं। पीयूष सावंत चुड़ीवाल जी प्लीज आइए, और पीयूष जी दोनों आइए।
ये हमारे यंग टर्क्स हैं और 3 महीने के अंदर इन्होंने 125 मेंबर यंग्स जोड़े हैं जो 22 से 30 साल के हैं। मैं अनुरोध दूंगा सर से कि उसका सम्मान करें प्लीज। सावन जी, जोरदार तालियां सावन जी के लिए। क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि जब तक एनेक्स नहीं जुड़ेगा कोई फायदा नहीं होगा। एक ही मिनट में सावन को देना चाहूंगा राजेंद्र सिंह जैन साहब को कि उन्होंने पहले ही दिन, और हमारे जो अभी प्रेसिडेंट है एसके जैन साहब को, कि उन्होंने हमारे को डे 1 पे ही लॉन्चिंग इवेंट हमारा 17 मई 2021 को ही हमारा ये क्लब, अभी हमारा ये चैप्टर लॉन्च हुआ है औरंगाबाद में, तो उन्होंने आशीर्वाद देके हमारे को ये आगे बढ़ाने के लिए बोला है, जिसमें सोशल, एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ, ये जो चारों पिलर्स हैं, हम इसी के ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं। लेकिन मेरा आपको अनुरोध है कि जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं, अभी जैसे उनको अगर जोड़ेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप उनके लिए कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रखिए और उनको कैसा आगे बढ़ाया जाए, हम वहां पे आप हमारे को हेल्प करिए, ताकि हमारे जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं, अभी हमारे पास में 100 यंग इंजीनियर्स हैं, हमने सिर्फ डाला एक व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म और सभी ने फटाफट उसको पेड कर दिया और वो पेड मेंबर्स बन चुके हैं। और हमारा फीस भी हमने कोई ज्यादा नहीं रखा है, क्योंकि फाउंडेशन से ही ऊपर से बोला गया था कि ज्यादा फीस रखना नहीं है, 3rd ईयर 4th ईयर के आगे वाले सभी बच्चों को आपको इसमें एनरोल करना है। तो अगर इसमें सभी इंजीनियर्स आ जाएंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। अभी मेरे साथ में पीयू जी पापड़ीवाल है, मैं उनको भी, मेरे तो 20 ही सेकंड बाकी, अब 30 सेकंड में ये भी खत्म कर दूंगा। दोस्तों, ये जो नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है युवा लोगों को जोड़ने का, मेरे बेटे मेरी संस्था के अंदर इंदौर चैप्टर में आने में हिचकिचाते हैं। पापा मम्मी के सामने हम कैसे सलवार कुर्ती या कैसे स्कर्ट पहन के जाएं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, बहुओं की। तो ये सारी प्रॉब्लम सभी पेरेंट्स के साथ आती है कि उनके बच्चे जो है वो उसी ग्रुप में जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। इसलिए ये सोचा गया कि जहाँ भी हमारे पास में अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है, वहाँ पे हम यंग जेस के नाम से भी उस चैप्टर को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कोई अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, तो अभी ये सारा इस चैप्टर के अंतर्गत ही आ रहा है, मेन चैप्टर के अंतर्गत ही है, और ये मेन चैप्टर के पार्ट ही माने जाते हैं, परंतु ये इतनी एक्टिविटी अलग करते हैं। ये जस्ट ब्रीफ में अभी, क्योंकि ये अभी शुरुआत हुई है, इंदौर से पहले शुरू हुआ था, इंदौर में 3 साल पहले शुरू हुआ, यहाँ पे अभी शुरू हुआ है और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, बधाई आपको। अब आता है हमारा अवार्ड जो लास्ट प्रोग्राम है। मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा निकालते हैं, उसके पीछे केवल एक ही चीज है, वो है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर की न्यूज से ही हमें सब मालूम पड़ता है कौन चैप्टर क्या कर रहा है, किसने क्या किया। और दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं और न्यूज भेजते नहीं है। मांग के थक जाता है सेक्रेटरीट हमारा, और आप लोग न्यूज नहीं भेजते हैं। अरे आप कोई भी कार्यक्रम करें ना, एक फोटो खींच लीजिए ना, एक फोटो खींच के उसको आपको छोटा सा एक राइटअप लिख के भेजना है, क्योंकि वो न्यूज आपके लिए रिकॉर्ड बनती है अवार्ड जब होते हैं उस टाइम पे। क्यों आप लोग इसको इतना लाइटली लेते हैं? हमारे को बहुत मुश्किल होती है इसको जजमेंट देने के लिए कि किस चैप्टर में क्या काम किया। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग न्यूज़लेटर को बड़ा महत्व दें। और अब तो हम लोग का डिजिटल न्यूज़लेटर आ रहा है, 30-35 पेज के न्यूज़लेटर निकल रहे हैं, तो अब तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज हम लोग 8 पेज की मैक्सिमम लिमिट है हमारी पोस्टल डिपार्टमेंट से। अब जैसे ही थोड़ा नॉर्मलेंसी आती है तो हम वापस रिटर्न कॉपी, ये हार्ड कॉपी भी निकालेंगे, पर अभी जो हमारी डिजिटल कॉपियाँ हैं उसके लिए तो आप लोग मतलब जुड़े उसके अंदर आगे बढ़ाए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अब की बार हमने इसको लॉक किया था फाइनेंशियल डिसिप्लिन से। सबको मालूम है बहुत कोशिशें की, परंतु बहुत कम चैप्टर्स ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन पूरा किया। आखिरी दिन तक हम लोग फोन कर करके भी आपको इंक्लूड कर लेंगे अकाउंट अवार्ड के अंदर अगर आप पैसा देंगे। हिट तो ये कि हमारे औरंगाबाद सरीगा स्मार्ट चैप्टर
वहां भी डेबिट निकला। और इन्होंने रातों रात मतलब आई एम सरप्राइज कि जैसे ही मालूम पड़ा इन्होंने, क्योंकि इनके पास 117 मेंबर रजिस्टर्ड है फाउंडेशन के अंदर और ये पैसा दे रहे थे 100 का और ये बस कैजुअल दिए जा रहे थे। तो हमारे जो अकाउंटेंट है उसने पकड़ा कि साहब 17 लोग का कम आया है, इनको लू कि नहीं लू? मैं बोला बता दो इनको। तो आप देखिए कि इन्होंने 1 घंटे के अंदर पैसा ट्रांसफर किया और इन्होंने अपने आप को एनरोल करवा लिया। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन आगे भी हम बना के रखेंगे। इससे क्या हुआ कि इससे जितने चैप्टर अभी इसमें इंक्लूड हुए उन लोगों ने अपना सारा स्टेटमेंट पूरा किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके चैप्टर के जितने भी मेंबर्स हैं वो वेबसाइट पर रजिस्टर होना चाहिए। वेबसाइट पर रजिस्टर होते हैं तो उन्हें सीनियर मेंबरशिप मिलना आसान होती है। वेबसाइट के ऊपर जनरल मेंबर बनते हैं, उनको ग्लोबल आईडी दिया जाता है, दैट इज लाइफ टाइम उनका ग्लोबल आईडी है। परंतु जो लोग चैप्टर के थ्रू आते हैं या जिन्होंने चैप्टर में रुपया जमा किया है उनका सीनियर मेंबरशिप मिलती है। तो ये जो सीनियर मेंबरशिप है, जो भी नया मेंबर बनता है उससे 1000 रुपया लेते हैं वन टाइम। उसे 500 रुपया चैप्टर खुद रखता है अपने कार्पस मनी में और 500 रुपया वो फाउंडेशन को देता है। तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट, अब हम उसको भी लॉक कर रहे हैं। वेबसाइट में अगर आपने, होता क्या है आप लोग लिस्ट भेज देते हैं कि साहब इनको अपलोड कर दीजिए। अरे एक एक जने की एंट्री करना कोई छोटा काम है क्या? तो आपके मेंबर्स को आप लोग मोटिवेट करें कि भाई वेबसाइट पे जाएं और वो वेबसाइट पे जाके अपना एंटर करें, डाटा एंटर करें तो ऑटोमेटिक उनको ग्लोबल आईडी नंबर मिलता है। ग्लोबल आईडी नंबर मिलता है और अगर वो चैप्टर के थ्रू आए हुए हैं तो सीनियर मेंबरशिप भी मिल जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग ये वाला डाटा भी कंप्लीट करें। अब अभी ये जो अवार्ड दिए गए इसमें बहुत सारे चैप्टर तो हमारे एलिजिबल ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई पैसा, अभी तो ऐसे कुछ चैप्टर भी हैं जिन्होंने खाता ही नहीं खोला फाउंडेशन में। अब आप बताइए, और हम उन चैप्टर्स के साथ में झंडा लेके आगे बढ़े जा रहे हैं। तो फाउंडेशन के साथ में जुड़ना बहुत आवश्यक है। और इसमें एक चीज और थी कि एनुअल केवल हम 100 रुपीज लेते हैं पर मेंबर से। अगर आपके चैप्टर में 117 मेंबर हैं तो हमें केवल 100 रुपीज पर मेंबर ही चाहिए और वो 100 रुपीज का जो खर्च है वो ये फाउंडेशन के ऊपर खर्च है, एक्चुअल खर्च है, इसके कारण से ये दिया जाता है। तो ये थोड़ा डिसिप्लिन इसके अंदर भी लाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी अब मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बहुत आज कोई सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे अपन आज, बस फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला अवार्ड, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, आप ऊपर खड़े रहते हैं सर, तब हाथ अपन साफ। अच्छा, तो सबसे पहला अवार्ड में जो आज वो आए कि नहीं आए मालूम नहीं है, मिस्टर सुजीत जैन बॉम्बे से कोई कलेक्ट कर निधि जी सर इस तरफ क्विज मास्टर अवार्ड ये जा रहा है श्री सुजीत जी जैन साहब को, नवी मुंबई। थैंक यू। अब हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ द चैप्टर, अब की बात करना आना। अतुल जी आइए प्लीज। अरे इधर आ जाओ प्लीज, आ जाओ। अतुल जी साथ में देंगे। ये लीजिए सर, एक एक सर थोड़ा इस तरफ। नेक्स्ट अवार्ड है